हाय बच्चे, गुड मॉर्निंग। आई एम राहुल कुमार फ्रॉम मधेपुरा। आइए पढ़ते हैं बीटीसी मैथमेटिक्स क्लास 10th की एक्सरसाइज 12.3 है। क्वेश्चन नंबर आपका 15 है। क्वेश्चन नंबर आपका 15 है। आपका फिगर इस तरह से दे रखा है। फिगर आपका इस तरह से दे रखा है। क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन कर रहा है आकृति एबीसी में त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के चतुर्थार्थ है। यानी चतुर्थार्थ मतलब होता है वृत्त के 4 हिस्सा में से एक हिस्सा, ठीक। तथा बीसी को व्यास मानकर अर्धवृत्त खींचिए। बीसी को व्यास मानकर अर्धवृत्त खींचिए, ठीक, खींचिए। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। जो छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें, ठीक। अब यहां से देख लीजिए, एक तो आपका ये है बी एम सी, ये भी क्या है? आपका वृत्त का ही भाग है, जो कि ए से सी 14 सेंटीमीटर आपको दे रखा है। ये क्या? त्रिज्या वृत्त का चतुर्थार्थ है, 4 हिस्सा में से एक हिस्सा है। एक तो आपका ये वृत्त का टुकड़ा हो गया। दूसरा बोलता है बीसी को व्यास मान के आधा वृत्त उधर खींच लीजिए, ठीक। अब इसमें से उधर जो होगा उसमें से नीचे वाला पीछे वाला काट लीजिए और जो भाग बचा हुआ उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक। बच्चे आप 3 को क्षेत्रफल आप पहले निकाल लीजिए। 3 क्षेत्रफल, एक तो आप ये त्रिज्यखंड का, दूसरा एक छोटा ये टुकड़ा का, ठीक, और दूसरा बात दूसरा इसका त्रिभुज का, और तीसरा नंबर में आप ये अर्धवृत्त का जो बीसी मान करके जो हमको खींचा गया था इधर अर्धवृत्त, उसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए। फिर उसका क्या करना है? क्षेत्रफल हमें आपस में से कर लेना है। क्या करना है? घटा लेना। देखते हैं कैसे होगा। यहाँ देखिए अर्धवृत्त, यहाँ 4 हिस्सा में से एक हिस्सा है, यानी वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। उसमें 4 से भाग दीजिए तो हमें एक कोना से निकल जाएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पाई स्क्वायर। क्या होगा? पाई स्क्वायर 22/7 गुना आर की वैल्यू क्या? 14 आपको दे रखा, 14 कैंसिल आउट, 7 दूनी 14 2 से। तो ये आपको क्या हो गया? 22 × 2 × 14। ये आपका पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकला, ठीक। हमें तो पूरे नहीं चाहिए, हमें 4 हिस्सा में से एक हिस्सा चाहिए। यानी 4 से फिर से क्या कर लीजिए? भाग दे दीजिए। तो क्या निकल जाएगा? हमें ये जो त्रिज्यखंड है, तब यहां से क्या 4 से भाग देते हैं, क्या हो जाएगा? त्रिज्यखंड हो जाएगा, खंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। भाग दीजिए 2 दूनी 4, 2 से 11, और इसका क्या होगा? 154, 14 से 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या निकल जाएगा? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ए सी एम बी का क्षेत्रफल निकल जाएगा। किसका क्षेत्रफल है? ए सी एम बी का क्षेत्रफल है ये, ठीक है बच्चे। अब आपको निकालना त्रिभुज का क्षेत्रफल। किसका निकालना? त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 गुना 14 × 14। यहाँ क्या होगा? 7 64 98। इतना आपका क्षेत्रफल निकल के आएगा। इतना सेंटीमीटर क्षेत्रफल किसका निकल के आएगा? एक आपका त्रिभुज का निकल के आएगा, ठीक है। अब देख लीजिए, हमें ये वाला भाग का क्षेत्रफल निकालना है। सिर्फ इस वाले भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? इस वाले भाग का क्षेत्रफल क्या हो गया? हमें टोटल क्षेत्रफल इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 154 है, हमें ये त्रिभुज का क्षेत्रफल 198। तो इसमें से ये घटा लेते तो हमें वो वाला भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। क्या हो जाएगा? 154 में से 98 को घटा लेते थे, 8 6 14, यहाँ बचा आपका 6, तो यहाँ 76 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या निकलेगा? 76 सेंटीमीटर आपका 76 सेंटीमीटर आपका किसका क्षेत्रफल निकल जाएगा? आपका इस भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। क्या निकलेगा? इस भाग का कितना निकल जाएगा? 76 निकलता, 56 निकलता है, 154। यहाँ बच्चा आपका, देखिए गलती हो गया, यहाँ बच्चा आपका 4, यहाँ घटाओगे 814 4, बाकी का 1, यहाँ बचा 4 4 56 हो जाएगा। 56 सेंटीमीटर आपका क्या निकल जाएगा? आपका ये बड़ा भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। इसका भाग का क्षेत्रफल कितना निकलता? 56 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल जाएगा इसका, ठीक है बच्चे। चलिए
अब आपको क्या कहता है, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए अर्धवृत्त का। अर्धवृत्त का कैसे निकलेगा, हमें तो ये दिया ही नहीं है, BC नहीं दे रखा है। BC निकालने के लिए क्या करते हैं, देखिए ये क्या है आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 14 है, ये 14 है। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल में आपको क्या सीख रखे हैं, h² P² प्लस का B²। h ही हमें नहीं दे रखा, h बराबर क्या होगा 14 के स्क्वायर प्लस 14 के स्क्वायर, क्या होगा 196 प्लस 196 अंडर रूट, यह क्या होगा 2 × 96 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 196 का क्या होगा 14√2 आ जाएगा, जो कि इसका क्या आ जाएगा 14√2, ठीक। ये इसको बोलता व्यास मान करके अर्धवृत्त बनाइए। चलिए ये टोटल कितना आ गया 14√2, इसके आधा तो ही त्रिज्या होगा ना, इसके आधे को हम त्रिज्या मान लेते हैं। इसके आधे त्रिज्या क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा 7√2, इधर भी हो जाएगा 7√2, ठीक है बच्चे। 7√2 क्या हो गया, हमें त्रिज्या आ गया। फिर निकाल लीजिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो गया, यहां से वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, क्या होगा, क्या हो गया πr², यानी 22/7 × 7√2 और 7√2, 7 से 1 कैंसिल आउट, यहाँ क्या होगा 22 होगा, 1 7 होगा, ये 2 में से 1 2 निकल के आएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा 44 × 7 करोगे तो कितना होगा 7 चौका 28, 7 चौका 28, 29 30, 308 हो जाता है। कितना आता 308 आता है। 308 क्या आ गया हमें, ये तो वृत्त का क्षेत्रफल आ गया, क्या आ गया वृत्त का क्षेत्रफल। इसमें से भी हमें आधे निकालना, 2 से भाग दीजिए 3 2 2 1 2 ये 5 2 10 और 4 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या निकलता है, इसका आधा वृत्त का क्षेत्रफल निकलता है। हमें क्या चाहिए, हमें इसका भाग क्षेत्रफल चाहिए। अर्धवृत्त में से भी हमें ये वाला जो एक ब्लैक रंग का किए है, इसका हमको क्षेत्रफल 56 जो आया है, इसको घटाना। आधा वृत्त तो यहाँ तक का है, इसमें से 56 हमें घटा लेते तो क्या बचेगा, हमें सिर्फ इस भाग का। हमें किस भाग का क्षेत्रफल चाहिए, हमें चाहिए BMCN का क्षेत्रफल। हमको किसका क्षेत्रफल चाहिए, BMCN का क्षेत्रफल चाहिए हमें। क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, हमें क्या 156 - 56 करना, हमें क्या निकल जाना 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें क्या निकल जाएगा BMCN का क्षेत्रफल निकल के आएगा, ठीक है बच्चे। इतना क्षेत्रफल में क्या निकल कर आ, कहीं गलती हुआ है, 154 है, 96 घटेगा तो 98 आएगा। यहाँ 54 है, ये 56 तो है, ये 54 है, ये 56 है, घटेगा तो 98 आएगा। ये क्या आएगा 98 आ रहा है, 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये फाइनल आंसर, ठीक है बच्चे। यदि मेरे वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं तो और सारे फ्रेंड्स सबके साथ शेयर कीजिए, और सारे बच्चे को साथ शेयर करके मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक्स, बाय।